अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। वक़ाल तआला क़ुल इन्न रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअु मिन इबादिही व यक़दिरु लहु वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुव युख़्लिफ़ुहु व हुव ख़ैरुर राज़िक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की तमाम तारीफ़ें सज़ावार हों उस खालिक़े कायनात पर जो तमाम जहानों का पालनहार है। दुरूद व सलाम हो ज़ात क़ुदसी वश्शियम साहिबुल जूद वल करम ताजदार हरम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल और औलाद पर, तमाम सहाबा पर, ताबईन पर, तबे ताबईन पर, मुत्तबईन पर, तमाम औलिया अल्लाह पर इसी तरीक़े से ये सिलसिला चलता रहे क़यामत तक के आने वाले तमाम मुसलमानों पर। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों, अल्लाह ने मुझे और आपको जो ज़िंदगी दी है वो बड़ी मुख्तसर सी ज़िंदगी है। इंसान जब दुनिया से मर कर के जाता है उस वक़्त कोई इंसान के साथ नहीं आता है। जो औलाद इंसान की कमज़ोरी थी, जिसके लिए इंसान ज़िंदगी गुजार रहा था, वही औलाद बाप के इंतकाल के बाद ये आवाज़ लगाएगी कि भाई जल्दी करें, वक्त हो रहा है। जिस घर को बनाने में इंसान ने अपनी पूरी ज़िंदगी खपा दी, उसी घर वाले उस घर में उसी को एक रात रखने के लिए तैयार नहीं है। कहीं आपने देखा कि ऐसा हुआ है कि इंसान मर गया है कि भाई हमारे बाप ने हम पर बड़ी मेहरबानी की है और ये घर हमारे लिए खड़ा किया है, ये जायदाद, ये रुपया पैसा हमारे लिए छोड़ रखा है, हम इसको घर में रखेंगे, 2-3 दिन साथ में रहेंगे। मरा हुआ है, मुर्दा है, लाश है। कोई इंसान जो है इंसान के मरने के बाद उसको ज़्यादा देर रखने के लिए तैयार ही नहीं है। अज्जिल अज्जिल, जल्दी करो जल्दी करो, पहली फुर्सत में उसको मिट्टी के हवाले कर दिया जाता है। एक छोटा सा घड़ा जिसमें बिछोना भी मिट्टी का है, ओढ़ना भी मिट्टी का है, तकिया भी मिट्टी का है, उसके हवाले इंसान को कर दिया जाता है। सिर्फ 2 चादरें जिसमें जेब भी नहीं है, वो पहना के इंसान को
ज़मीन के अंदर जो है दफन कर दिया जाता है। और अभी इधर इंसान मरा नहीं, उसकी जायदाद, उसकी प्रॉपर्टी, वो मसाइल शुरू हो जाते हैं। चुनांचे दसियों ऐसे जनाजे देखने को मिले कि अभी लाश रखी हुई है, फौरन मोबाइल के अंदर से सारे हिसाब किताब निकाले जा रहे हैं, और अभी बाप को दफनाए 24 घंटे भी नहीं हुआ है, उसकी सारी चीज़ों को बटोरा जा रहा है, उठाया जा रहा है, गिना जा रहा है, उसकी हिफाजत की कोशिश की जा रही है। एक शख्स इंतकाल के बाद जो है फ़ोन करता है, मसला पूछता है कि हज़रत मय्यत के मुंह में एक सोने का दांत लगा हुआ है, क्या उसको काट सकते हैं? जाने वाला सोने का दांत लेकर के कब्र में क्या करेगा? यानी मरने वाले के अंदर दांत सोने का टका हुआ है तो उसके साथ भी दफनाने के लिए तैयार नहीं है। और इंसान जब मिट्टी के हवाले हो जाता है और जब लोग वापस आते हैं तो हदीस में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जाने वालों की कदमों की आहट वो सुनता है, अल्लाह उसमें जान डाल देता है। और जैसे ही फरिश्ते उठा करके बिठाते हैं, वो दाएं अपनी बीवी को तलाश करता है, बाएं बच्चों को तलाश करता है, आगे इंतहाई जो है कोई रोशनी नहीं है, कोई उजाला नहीं है, अंधेरा गड़ा है। इंसान बड़ा परेशान होता है, डरता भी है। तने तनहा अगर घर के अंदर जो है बिजली चले जाए तो फिर इंसान की हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन उस गड्ढे के अंदर तलाश करता है तो भयानक किस्म के फरिश्ते आते हैं और उसे अजाब देना चाहते हैं। और ये वो वक्त होता है कि इंसान जो है किसी की मदद का बहुत शदीद मुंतज़िर होता है। अल्लाह ताला उसी वक़्त में जो ज़िंदगी में इसने नेक आमाल किए, जो नमाज़ें पढ़ी, वो आगे आ जाती हैं, नहीं नहीं आप इसको अजाब नहीं देंगे। और एक तरफ से ज़िंदगी में इसने जो सदका और खैरात किए वो आगे आते हैं। इसके अलावा ज़िंदगी में जो माल इसने बर्बाद किया, शादी ब्याह के मौके पर, रस्म व रिवाज के मौके पर, अब तो अकीक़े के नाम पर 20-20 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बहाना अकीक़ा है लेकिन नामनमूद रियाकारी ये दिखलाना मकसूद है लोगों को। नाम कितना अच्छा है, अकीक़ा है, लेकिन जो पैसा रेस्टोरेंट में ज़ाया हुआ वो पैसा वहाँ नहीं आएगा, और जो पैसा सिगरेट के धुआं में जला वो नहीं काम आएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ इंसान जब सिगरेट को आग लगाता है, दरअसल वो अपनी जहन्नम को दहका रहा है। जान अल्लाह की दी हुई अमानत है, तो कब्र के अंदर वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, जो इंसान अपने मरने से पहले आगे भेजेगा वही उसके काम आएगा, उसके अलावा और कोई चीज़ काम नहीं आएगी। हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सवाल फरमाया कि मेरे सहाबा सुनो, क्या तुम में से कोई शख्स अपने माल से ज़्यादा अपने वारिस के माल को पसंद करता है? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हर एक अपना माल पसंद करता है, अपने वारिस का माल क्यों पसंद करेगा? फरमाया, जो तुमने पहना, जो तुमने खाया और जो तुमने आगे भेजा वही तुम्हारा है, बकिया तुम्हारा नहीं है। मुख्तसर सी ज़िंदगी है, सब कुछ छोड़ करके जाना है। तो इस वजह से ना जान हमारी है ना माल हमारा है, दोनों हम अल्लाह को बेच चुके हैं, अल्लाह ने ख़रीद लिया है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन एक ऐसी जिंदा मिसाल थी दुनिया के अंदर जिन्होंने दुनिया को यह सबूत पेश किया कि ना माल हमारा है ना जान हमारी है। जब ओहद की लड़ाई हुई शव्वाल के महीने में, 70 सहाबा उसमें शहीद हो गए थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक उसमें शहीद हुए थे, आपका नीचे का होंठ उसमें कटा था, आपके बाजू पे तलवार लगी थी, आपका हाथ सही तरीके से हिलाया नहीं जा रहा था, सर में कीलें अंदर दाखिल हो गई थी, और चंद सहाबा की इज्तिहादी गलती की वजह से जो है फतह होने वाली जंग शिकस्त में बदल गई थी। वाक़या आप जानते हैं। तो थक करके इंतहाई चूर चूर हो करके हज़रात सहाबा और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने के अंदर आए हैं। शाम का वक्त है और उस ज़माने में कोई एडवांस इलाज भी नहीं था कि इधर पेन किलर ले लिया और इधर जो उसको सी दिया गया। हज़रात सहाबा जो है राख जला करके अपने खून को रोक रहे थे, जिस्मों को,
इतने में ये इत्तला आई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि या रसूल अल्लाह, अबू सुफियान जो उस वक़्त अभी इस्लाम लेकर के नहीं आए थे, ओहद की जो जंग हुई थी तो काफिरों की तरफ से वो लीड कर रहे थे, सुना है कि वो फिर लोगों को तैयार करके मदीने पर हमला बोलने के लिए वो वापस आ रहे हैं। और ये खबर सही भी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को बुलाया, बिलाल ये आवाज़ लगाओ कि जो सहाबा कल मेरे साथ जंग में शरीक थे, आज मेरे साथ जंग में शरीक थे, अभी सोए नहीं हैं, जो सहाबा कल मेरे साथ चले थे और आज मेरे साथ जंग में शरीक थे, वो सहाबा को कह दो कि अभी फौरन निकलना है। मालूम होना चाहिए इंसान सुबह से शाम तक अगर कोई मेहनत भी कर देता है मैदान में, तो शाम में कितनी सख्त नींद आती है। ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश थी। और एक कैद भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शर्त लगाई कि बिलाल ये आवाज़ लगा दो, कल जो सहाबा जंग में शरीक नहीं हुए और आज जो मैदान जंग में नहीं थे वो नहीं आएंगे। मतलब क्या, जो शरीक थे वो आएंगे। इस जंग में जो मदीने में बाकी रह गए थे सहाबा, जो जंग में शरीक नहीं हुए, जिनको कोई ज़ख़म नहीं लगा, जिनको कुछ नहीं हुआ, वो नहीं आएंगे। जिनको ज़ख़म लगा वही आएंगे और अभी निकलेंगे, सोएंगे नहीं। तो ये आवाज़ जब लगाई, उसका नक्शा अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर खींचा, अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर रसूलि मिन बअदि मा असाबहुमुल क़र्ह लिल्लज़ीना अहसनू मिनहुम वत्तक़ू अज्रुन अज़ीम। वो लोग जो ज़ख्मों के लगने के बावजूद भी अल्लाह और उसके रसूल की आवाज़ को लब्बैक कहा। कुरान ने, अल्लाह ने उन सहाबा की तारीफ़ फरमाई। तो वो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप हमें रोज़ाना बुलाएं, आप जब भी बुलाएं हम तैयार हैं। तो सहाबा वो राख लगाते लगाते छोड़ दिए, खून वैसे ही निकल रहा है, ज़ख्मी है, फिर आकर के मैदान में खड़े हो गए, मदीने से बाहर गए। जब गए तो उस वक़्त में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सहाबा से बहुत कम सहाबा थे, पहले ही जंग में बड़ा नुकसान हो चुका है। एक हिकमत अमली अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये अपनाई कि सहाबा से कहा कि 500 जगहों पर आग जलाओ, थोड़ी थोड़ी दूर पर। जब 500 जगहों पर आग लगाई गई तो सामने वाले लश्कर ने दूर से देखा कि 500 जगहों पर जब आग लगा दी गई है तो हर जगह 10-15 बंदे तो होंगे। पुराने ज़माने में जब बैठते थे, जब खाते थे, तो बीच में आग जलाते थे, कोई लाइट का उजाला नहीं था। तो अबू सुफियान ने कहा कि इसका मतलब 2,500-3 हज़ार का मजमा पूरा मदीना निकल करके आ गया है, वो डर करके भाग गया। हालांकि यह आपकी हिकमत अमली थी। 5 दिन आप वहाँ पर रहे, फिर दोबारा वापस तशरीफ़ लाए। मुझे कहना यह है कि अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर इन्हीं के मुतालिक फरमाया, वमिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरदातिल्लाह। दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए अपनी जानों को उन्होंने बेच दिया है। जानें उनकी नहीं है। यकीनन जो जान हमारी है, जो माल हमारा है, वो हमारा कहाँ है। इंसान अगर अपनी बेवकूफ़ी की वजह से ये कहता है कि ये माल जो मैंने कमाया है, ये मेरे दिमाग की कमाई है, ये मेरी मेहनत की कमाई है, ये तो सरासर धोखा है। अल्लाह ने फरमाया, जो कुछ मुझे और आपको मिला है ये सब अल्लाह का फजल है, हमारा कुछ भी नहीं है। माल भी अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने आवाज़ लगाई, सहाबा ने सब कुछ ला करके सामने रख दिया। तो मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, ये मुख्तसर सी ज़िंदगी है। मरने से पहले कुछ आमाल इंसान के अपने आगे ऐसे होना चाहिए जो उसे आगे चल करके उसके काम आए, और उसमें सबसे बेहतरीन अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है। खर्च करने का इंसान के अंदर से मादा और जज्बा ख़त्म होता जा रहा है। लोग आज खर्च नहीं करना चाहते, खुसूसन मदारिस, मसाजिद, तलबा, इन लोगों पर उम्मत का हक बनता है। मदारिस वाले जुमे में चंदे के लिए आ रहे हैं, मसाजिद के लिए आ रहे हैं। आप हजरात जानते हैं कि मसाजिद के ज़िम्मेदार हजरात भी जो ऐलानात मस्जिद को आते हैं, देखा ये गया कि एक जुमा ऐलान आया, फिर दूसरी जुमा पीछे ही आ गया, फिर तीसरी जुमा पीछे आ गया, तो 2-4 पूरे तो नहीं होते हैं, 2-4 ऐसे होते हैं। क्या भी ये चंदे की मस्जिद, क्या खाली चंदा मांगते रहते ना। यहाँ पर देखिए,
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में कभी अपने लिए हाथ नहीं फैलाया, लेकिन जब भी कोई दीनी और मिल्ली मसला आया, ये उम्मत और कौम से ही पूरा किया जाता है। हमारे से अगर कोई ज़रूरत पूरी हो रही है तो इसमें हमारी सआदतमंदी की बात है। मदारिस पर अगर हम खर्च कर रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हमने चंद पैसे मदारिस वालों को दिए हैं। इसके अलावा मदारिस वालों ने आपके बच्चों के ईमान की हिफाजत की है। मदारिस वालों ने आपके लिए इमाम और ख़तीब दिया है। मसाजिद वालों ने आपका बच्चा जब पैदा होता है तो अजान देने के लिए लोग खड़ा किए हैं। मदारिस वालों ने घर में इंतकाल होता है किसी का तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए एक आलिम को उन्होंने आपके हवाले किया है। अगर इन मदारिस पर और मसाजिद पर खर्च करना छोड़ दिया गया तो आने वाले नस्लों की दीन और उनकी ईमान की हिफाजत अल्लाह ही के ज़िम्मे है, फिर हिफाजत नहीं कर सकेंगे। ये किले हैं, जब भी आपके पास आएंगे। जाहिर बात है हमारे यहाँ हिंदुस्तान एक वक्त तो वो था कि जिसमें मदारिस और मसाजिद हुकूमतें चलाती थी, जो खिलाफतें होती थी, लेकिन आजकल का दौर जो है जमहूरी मुल्क है। और ये ऐसा दौर है कि अगर इस दौर में मदारिस को मसाजिद को हुकूमत से अगर पैसा लिया भी जाए तो ख़तरात बहुत हैं। कल के दिन ये मसाजिद के अंदर भी जो है दखल अंदाजी करना शुरू करेंगे क्योंकि ये पैसा दे रहे हैं। इस वजह से हमारे अकाबिर ने, हमारे अल्लाह वालों ने ये मना किया है सख्ती के साथ कि कभी भी मदरसे को जो है हुकूमत का पैसा नहीं लिया जाएगा। ये कौम के एक ख़तरे से ही पूरा किया जाएगा। हुकूमत के पैसों की ज़रूरत नहीं है। आज पैसा देंगे, कल के दिन कहेंगे कि कुरान के साथ रामायण भी पढ़ाना पड़ेगा और शराइत लागू करेंगे और दुनिया भर की चीज़ें ला करके मदारिस के अंदर ठोसेंगे। इस वजह से कहा कि नहीं, मदारिस जो चलेंगे वो उम्मत ही के माल से चलेंगे, वो इसी खर्च से चलेंगे। मसाजिद के अंदर भी अजीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों अपना हिस्सा ज़रूर लगवाएं। देखिए, मैं आज का जो उन्वान का इंतखाब किया है ये दरख्वास्त पर किया है। आसपास के महल्लों के जो मसाजिद हैं, जो छोटी मस्जिदें हैं, किसी भी मस्जिद का ख़र्चा 50,000 से तो कम नहीं है। इमाम है, मुअज्जिन है, खादिम है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है और दूसरी चीज़ें हैं। अगर 1000 लोग जुमा के लिए आ रहे हैं, जुमे में एक बंदा 50 रुपये भी दिया तो 50,000 रुपये बन जाएंगे। 4 जुमे के 2 लाख रुपये बन जाएंगे। इमाम को माकूल तनख्वाह भी दी जा सकती है, मुअज्जिन की ज़रूरियात भी उसमें पूरी की जा सकती हैं, खादिम की भी ज़रूरियात उसमें पूरी की जा सकती हैं। इस वजह से कि मसाजिद के ज़िम्मेदारों को जब जाकर के ये बातचीत की गई कि भाई आपकी मस्जिद का इमाम है, आप 6,000 8,000 दे रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं, इसमें उसकी ज़िंदगी कैसे चलेगी? मोटा हिसाब लगाएं। घर का किराया छोटे से छोटा घर 5,000 रुपये, ठीक है। गैस सिलेंडर 1,000 रुपये, 6,000 रुपये हो गए। घर में 2 बच्चे हैं, दूध के 1,000 रुपये, 7,000 रुपये हो गए। इसकी गाड़ी के पेट्रोल के 1,500 रुपये हो गए, 9 साढ़े 9,000 रुपये हो गए। तो बकिया जो ज़रूरियात हैं, घर का राशन कहाँ से लाएगा? मेहमान आए तो उसे कैसे खिलाएगा? बीमार हो जाए तो इलाज कैसे करवाएगा? वो क्या क्या करवाएगा? जब ये तकाजा मसाजिद के सामने रखते हैं तो मस्जिद वाले कहते हैं कि हज़रत क्या करें, जुमे में लोगों के सामने अगर बहुत ही मन्नत समाजत करके भी मांगा जाता है तो 3 साढ़े 3 हज़ार रुपये चंदा उठता है एक जुमे में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो माल दिया है वो क्यों दिया है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खर्च करने के अंदर जो है अल्लाह ने तरक्की रखी है। मसाजिद की, मदारिस की भरपूर खिदमत करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिन मसाजिद की इनकम अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है आप जिस मस्जिद में बैठे हैं, अल्लाह ने इन हज़रात को क्या कम किया है। 1 तारीख होते ही धड़ाधड़ जो है क्या आते हैं, किराया आते हैं, अल्लाह ने दिया है। आप ऐसी मसाजिद को हम नहीं मांग रहे हैं। इसके अलावा और भी शहर की दूसरी मसाजिदें हैं, बड़ी मसाजिदें हैं आसपास की। अब फिर अगर नाम लिए तो फिर वो लोग कहीं नाराज़ ना हो जाएं कि क्या हमारी मस्जिद को चंदा दियोनों को बोले। क्या मैं दियोनों को नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है इन मसाजिद को आप ना खर्च करें, लेकिन महल्ले की जो दूसरी मसाजिद हैं वहाँ की कफ़ालत कौन करेगा? वहाँ की ज़रूरियात कौन पूरी करेगा?
इसी तरीके से मदरसे हैं। एक दौर तो वो था जिसमें बकरीद के मौके पर जो है चमड़ों की वजह से अच्छी इनकम होती थी। आप जानते हैं कि जानबूझ करके उस पर हमला किया गया और उसकी कमर तोड़ दी गई मदारिस की। इसमें क्या होता है, आखिरी के 2 शाबान जैसे जैसे करीब आता है तकरीबन मदारिस का फंड ख़त्म हो जाता है। आप हजरात को मालूम होना चाहिए, असातिज़ा की तनख्वाहें ब्रेक करके रोक करके 3 महीने 4 महीनों की तनख्वाहें रमज़ान में इकट्ठा करके दी जाती हैं। अब तब तक वो दुकान में कर्जा लेगा, 3-4 महीने वो बड़े परेशानी में गुजारते हैं। उलमा इकराम जो मदारिस के अंदर होते हैं वो किसी के सामने कहते नहीं हैं, ला यसअलून अन्नास इल्हाफा। आज तो वो दौर भी चला गया जिसमें खिदमत की जाती थी। 15-20 साल पहले जो है तरावीह के बाद हाफिज साहब को हरीरा आता था, वो भी बंद हो गया। नाटी मुर्गी का सालन आता था, अंडे आते थे। अब हमारे घर में ला कर के मुर्गियाँ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ऐसे ही बोल रहा हूँ। वो दौर गया जिस दौर में उलमा की कदर व कीमत की जाती थी। भाई कम से कम ठीक है, हदिया तोहफे तहाइफ नहीं दे रहे हैं, उनकी तनख्वाह तो सही दे दो। इस वजह से कभी भी कोई भी आए, अल्लाह के लिए पेशानी पर बल नहीं आना चाहिए। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपके दिए हुए पैसों से अल्लाह ताला दीन की हिफाजत कर रहा है। पैसे भी उसी के दिए हुए हैं, हमारी थोड़ी हैं। दीन की हिफाजत हो रही है, घरों के अंदर चिराग जल रहे हैं, बच्चों के पेट भरे जा रहे हैं। ये सब मसाइल हल होते हैं, कभी बेजार नहीं होना चाहिए। और आपको मालूम होना चाहिए, शहर की जो बड़ी मसाजिद होते हैं उम्मीद भी वहीं से ज़्यादा लगाई जाती है। 7 साल मैं मदरसे में पढ़ाया हूँ, 7 साल में मैंने कभी भी रसीद नहीं पकड़ी हाथ में, मैं नहीं पकड़ी रसीद। हर रमज़ान में असातिज़ा ज़रा नाराज़ हो जाते थे। मोहतमिम साहब जो है, आजकल के मोहतमिम साहबा में ऐसे हैं, खाली उनको ओहदा होना सो मोहतमिम साहब का। असातिज़ा जो होती ना, उन्होंने चंदा कर को भी लाना, फिर उन्होंने उनकी तनख्वाह भी उठाना। जनाब खाली मोहतमिम है, फिर आप मोहतमिम क्यों हैं? अगर एक मदरसे में उस्ताद पढ़ा रहा है, चंदे की जिम्मेदारी भी, बोझ भी उसी पर डाल दिया जाए, हालांकि उसका कोई रसूख नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं है, वो बेचारा मारे मारे फिरता है, तो बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है। तो रसीद दे दी जाती थी, मैं कहता मैं रसीद नहीं लूँगा। जो है दोस्तों अहबाब फ़ोन करके मैं भेज दूँगा, मैं रसीद नहीं लूँगा। हर बार जो है असातिज़ा कहते कि उन्होंने रसीद नहीं लेता ना, हमें रसीद की पकड़ना हाथ में। बोला मैं नहीं लूँगा, मदरसे का उसूल है क्या, मदरसे का ज़ाब्ता है क्या। लेकिन यहाँ आने के बाद चूँकि शहर की एक ऐसी मस्जिद है, अल्लाह का शुक्र है, उन मसाजिद में से है जहाँ पर जो है लोग आते हैं तो थोड़े इत्मीनान मुतमईन होकर के जाते हैं। और इसकी वजह से लोग फ़ोन भी ज़्यादा करते हैं, चूँकि यहाँ से उम्मीद रहती है, आप हज़रात से उम्मीद रहती है, फ़ोन भी ज़्यादा करते हैं। और यहाँ से चंदा अच्छा होता है तो मदारिस में जाएं तो हमें ज़रा चाय के साथ बिस्कुट भी मिलता है कि इनको ज़रा करीब रखना चाहिए, इनकी मस्जिद में क्या होता है चंदा। नहीं, मैं ऐसे ही बात बोल रहा हूँ। अर्ज़ करने का मंशा ये है, बड़े मसाजिद से लोगों की बड़ी उम्मीदें, बार बार फ़ोन करते हैं, हज़रत आपकी मस्जिद में कुछ हो जाए, आपकी मस्जिद में। कई लोगों को अवॉइड करके जो ज़्यादा मुस्तहिक़ होते हैं, जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनको परमिशन दी जाती है। एक बादशाह ने मस्जिद की और मदारिस की इस पर जो है आगे बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेना चाहिए। मसाजिद की तामीर में, मस्जिद की इलेक्ट्रिसिटी की बिल के खर्चे में और दीगर चीज़ों में, मदारिस के सिलसिले में अल्लाह के लिए आगे बढ़ चढ़ के खूब हिस्सा लेना है, वो भी सिर्फ अल्लाह के लिए, दिखावे के लिए नहीं। मनसामा अयुराई फ़क़द अशरका, जिसने रोज़ा रखा, जिसने नमाज पढ़ी, जिसने सदका किया दिखावे के वास्ते, उसने शिर्क किया। हदीस है अल्लाह के नबी इस्लाम की। एक बादशाह ने मस्जिद तामीर फरमाई और यह आवाज़ लगाई कि भाई मैं मस्जिद तामीर कर रहा हूँ, कोई इसमें दूसरा हिस्सा नहीं लगाएगा, सिर्फ मेरे सरफ़े ख़ार से मस्जिद बनेगी। मस्जिद बन गई, बादशाह का सख्ती से ऐलान था और लोग नमाज़ पढ़ना शुरू हो गए। 2-4 महीनों के बाद बादशाह ने ख्वाब में देखा कि कुछ फरिश्ते आसमान से उतर रहे हैं और मस्जिद फुला मलिक मस्जिद, वो बादशाह की जो लिखा हुआ था उसका नाम मिटा करके एक औरत का नाम लिख रहे हैं। अब ये परेशान कि ये कैसा ख्वाब है। दूसरे दिन भी ख्वाब वही पड़ा, तीसरे दिन भी वही ख्वाब पड़ा कि आसमान से फरिश्ते उतर रहे हैं और मस्जिद के आगे जो इसका नाम लिखा हुआ है मलिक फुला, तो वह नाम मिटा करके एक औरत का नाम लिख रहे हैं।
चूंकि 2-3 दिन ख्वाब पड़ा था तो इसे उस औरत का नाम याद आ गया। इसने अपने वजीरों को बुला करके कहा कि फ़लाँ इलाके में जो मस्जिद बनी है, क्या वहाँ कोई इस नाम की औरत रहती है? कहा एक बूढ़ी रहती है, कहा उसको बुला कर लाओ। बादशाह ने जब बुलाया तो वो बड़ी भी हैरान परेशान कि बादशाह क्यों बुला रहा है। अब जब वो सामने आ गई, बादशाह ने पूछा कि क्या तुमने अपना कोई माल मस्जिद में लगाया? हालांकि हमने मना किया था कि हमारे खर्च से मस्जिद बनेगी, वो किसी के खर्च नहीं लगेगा। बूढ़ी ने कहा मेरे पास है ही कहाँ मस्जिद में लगाने के लिए, मैंने कोई नहीं लगाया। कहा नहीं, मैंने ख्वाब में देखा कि मस्जिद के आगे तुम्हारा नाम लिखा जा रहा है, मेरा नाम मिटाया जा रहा है। ऐसी कौन सी बात है, सोच करके बताओ। अब वो बड़ा इबरत वाला वाकया है, गौर से सुनिए। अब वो औरत सोची, सोचने के बाद उसने कहा कि एक वक्त में मैं यहाँ से मस्जिद के सामने से गुजर रही थी जिस वक्त में मस्जिद की तामीर हो रही थी। अब बादशाह मस्जिद बना रहा है तो बड़ी बड़ी मस्जिदें बनती थी। आज भी जो तारीखी मस्जिदें हैं जिनको बादशाहों ने बनाया है, बड़ी मस्जिदें बनती थी, छोटी मस्जिद नहीं थी। अब बड़ी मस्जिद जब तामीर होती थी तो गधों को, घोड़ों को, जानवरों को जो है पत्थर और दूसरी चीज़ें उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उस वक्त में कोई जेसीबी का ज़माना तो नहीं था कि इलेक्ट्रिक की चीज़ें मशीनें आकर के उठा करके रख दें। तो कुछ गधे बने हुए थे और वो गधे थक करके प्यास और भूख की वजह से तलमला रहे थे और दूर में चारा और पानी रखा हुआ था, करीब नहीं रखा था। जानवर अपनी हरकत से ऐसे कर रहे थे कि कब उनको खोला जाए वो जाकर के चारा चरे और पानी पिए। तो मैंने सोचा कि मस्जिद की खिदमत में ये जानवर लगे हुए हैं तो इनका एजाज़ होना चाहिए, इनका इकराम होना चाहिए। तो मैंने उन गधों के सामने उस चारे को, पाने को ला करके सामने कर दिया। ज़रा अंदाज़ा लगाएं, मस्जिद की खिदमत में जो गधे लगे हुए थे उनके सामने पानी और चारा करने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बादशाह का नाम मिटा करके उस औरत का नाम लिखवाया। बादशाह ने भी हुक्म लगाया कि आप जाओ उस मस्जिद के अंदर मेरा नाम मिटा करके इस बूढ़ी औरत का लगा देना। वो तो गधे थे और ये तो इमाम और मुअज्जिन और खादिम हजरात हैं। हमारे यहाँ तो इमाम और मुअज्जिन और खादिम हजरात को सिर्फ ढाक डालना था, कीजिए भी सुच डाले नहीं, वो उधर साफ क्यों नहीं हुआ, उधर ये क्यों नहीं हुआ, कोई ज़रा बराबर भी ख्याल नहीं करता। घर में मैडम के पास चली तो फिर मसाजिद में कहाँ बोलने का अंदाज रहता है, वहाँ तो बहुत डरते हैं, होम मिनिस्टर है ना, फिर मसला ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से अल्लाह के खातिर खर्च भी अल्लाह के खातिर करना, कोई रियाकारी नहीं, कोई उसमें दिखावा नहीं। एक साहब नमाज़ पढ़ रहे थे तो बड़ी लंबी नमाज़ पढ़ रहे थे, तो 2 लोग बैठे हुए थे। एक साहब ने पूछा कि कौन बुज़ुर्ग हैं जो इतनी देर से नमाज़ पढ़ रहे हैं। अब उन्होंने जो साहब नमाज़ पढ़ रहे थे उनकी तारीफ़ करवाना शुरू की कि ये इतनी लंबी नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो ये फ़लाँ हैं, ये फ़लाँ नेक काम भी उन्होंने किया, ये वहाँ मदरसे को भी देते हैं, फ़लाँ भी करते हैं, लंबी तारीफ़ की। अचानक देखा कि वो साहब रकात तोड़ दिए और घूर करके देखने लगे। ये साहब समझे कि शायद मैंने तारीफ़ की तो इनको नापसंद, नमाज में पसंद नहीं आया। तो उन्होंने कहा मैंने 6 हज भी तो किए हैं, वो क्यों नहीं बताते। ये हालत है हमारी। कहां से आ रहा, आने दो, जाना नहीं चाहिए, आने दो। 2 भाई थे, एक भाई का इंतकाल हो गया। अब उसकी भावत जो है बैठी हुई थी। अब वो औरतें रोती हैं, बोल बोल के रोती हैं, बोल बोल के रोती हैं। मालूम होता है अभी सुबह को पकिया था, खाया नहीं, चला गया वगैरह, औरतों की आदत होती है। तो उसकी औरत जो है बोल बोल के रो रही थी कि इतनी बड़ी कंपनी थी, इतना बड़ा कारखाना था, अब मर गया, इसको कौन संभालेगा। अब ये भाई था, ये कहता भाभी परेशान ना हो, मैं संभालूंगा। इतने बड़े बागात थे, इतने बड़े खेत थे, सब कुछ छोड़ कर चला गया, अब इसको कौन देखेगा। अब ये भाई कहने लगा भाभी आप परेशान ना हो, मैं देखूंगा। ऐसे लंबी तफसीलात थी। अब उसके बाद वो खातून चालाक थी, उसने कहा फुला 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 से ख़र्ज लेकर के इतना बड़ा सर पे डाल करके चले गया, अब ये कौन अदा करेगा। अब उसके भाई ने दीगर वारिसों को देखा और कहा कि हर जगह मैं ही कहता रहा हूँ, तुम भी तो कहो कि हम हैं, तुम भी तो कुछ हिस्सा लो। इस वजह से अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, जो इंसान जो है अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, अल्लाह ताला उसको जहन्नम की आग से बरी कर देते हैं। खर्च करने से शैतान डराता है, अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा। वो खर्च करे तो पैसा घट जाएगा, फलां हो जाएगा, फलां हो जाएगा। इस वजह से और मुसीबतों से भी अल्लाह ताला हिफाजत में रखता है खर्च करने से। एक बूढ़ी औरत थी, खाना खाने के लिए बैठी, अचानक एक फ़कीर आया।
कहा अभी आप कुछ दे दे, मैं भूखा हूँ। तो वो बूढ़ी औरत जो है पूरा खाना उस फ़कीर के हवाले कर दी, वो चला गया। इसका बेटा सफ़र में था, उस दौर में जंगलात से सफ़र होती थी। 2-4 दिन के बाद जो है सफ़र से वापस आया। जिस दिन उसने खर्च किया वो जुमे का दिन था। जब वो वापस आया तो माँ ने कहा बेटे सफ़र कैसा रहा? तो बेटे ने कहा अम्मी जान मैं क्या बताऊँ, मैं मौत के मुंह से वापस आ रहा हूँ। उस बूढ़ी औरत ने कहा भी क्या हो गया? कहा मैं जंगल से आ रहा था, एक शेर अचानक सामने आ गया और वो मुझ पर हमला करने ही वाला था कि आसमानों से एक सफ़ेद लिबास पहन करके बड़ी तेज़ रफ्तार में एक शख्स आया और उसको शेर को वार करके ख़त्म कर दिया। और वो मेरी तरफ मुड़ा और उसने कहा ये उस निवाले का बदला था, ये उस निवाले का बदला था। ये कह करके चला गया। मैं हैरान रहा कि वो क्या कह करके गया। अब उस औरत ने पूछा कि वो कौन दिन था? कहा जुमे का दिन था। तो उसने कहा कि हाँ उस दिन जो है मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, मैं खाने के लिए बैठी हुई थी तो एक फ़कीर आया तो मैंने उसको सदका मैंने उसको दे दिया। तो इस तरीके से इंसान अगर अपने जेब से निकलता है तो कौन सी मुसीबतें दूर होती हैं, क्या क्या अल्लाह के नज़दीक होता है, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। जो जान माल ये दोनों अल्लाह की दी हुई अमानत है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। अगर लोगों के पास जो है मदारिस वाले जाएं, मदरसे में बड़ी परेशानी है, फुला हैं, तो वो साहिब जो है अपनी किताबुल मसाइल खोलते हैं कि हम ना अभी धंधा नहीं हुआ, चारों तरफ से उन्हें पैसे लटका लिया, उन्हें पैसे ये कर लिया, उन्हें पैसे, इतनी मुसीबतें बोलते हैं। एक साहिब बोल रहे थे मदरसे के, फुला जगह गए थे कि अल्लाह ने दिया है तो कुछ देगा। उसने इतनी मुसीबतें सुनाई, इतनी परेशानियां सुनाई, अगर मेरे पास कुछ ज़कात की रकम होती तो जी चाहा कि मैं हम ही उसे खुद को कुछ ज़कात की रकम दे देंगे। इस वजह से बड़ा नाजुक मसला है। कुल इन्ना रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिरु लहु व मा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुव युख़्लिफ़ुहु व हुव ख़ैरुर राज़िक़ीन। इंसान जब खर्च करता है अल्लाह ने फरमा फ़हुव युख़्लिफ़ुहु, अल्लाह उसका दुनिया में बदल देते हैं। देखिए बदला आखिरत में मिलेगा, बदल दुनिया में मिलेगा। और इस आयत के अंदर अल्लाह ने बदल फरमाया, बदल दुनिया में मिलता है, बदला आखिरत में मिलता है। मतलब क्या है, जो इंसान खर्च करेगा अल्लाह ताला उसे दुनिया में भी उसका बदला देंगे। तो ये चंद बातें थी। अल्लाह ताला जो है मसाजिद की खिदमत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मदारिस की भी खिदमत की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैंने जैसा कि कहा कि हर आदमी अगर 50 रुपये भी देगा, 1000 आदमी जुमा के लिए आए हैं तो 50,000 रुपये होंगे और महीने के मस्जिद को जो है 2 लाख रुपये हो जाएंगे। इत्मीनान से हक़ बनता है, कोई ये नहीं है। मस्जिद अल्लाह का घर है, हम जा कर के वहाँ नमाज़ पढ़ते हैं, वहाँ का वज़ू का पानी इस्तेमाल करते हैं, वहाँ की बिजली इस्तेमाल करते हैं। वहाँ फ़ैन नहीं डाले तो बोलने होता ना, फ़ैन नहीं डाले को, वहाँ की हवा इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए कुछ देना भी तो चाहिए। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।